नमस्कार। आजकल एक बात बहुत सुनने में आ रही है, इनकम टैक्स का नोटिस, है ना? लगभग हर कोई इसी की बात कर रहा है। पर सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं और इसके कारणों की तह तक जाते हैं। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अचानक इतने सारे नोटिस भेज क्यों रहा है? क्या नियम बदल गए हैं या वो पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं? वजह जो भी हो, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे इस नोटिस के डर को। फिर बात करेंगे विदेशी आय और संपत्ति से जुड़ी गलतियों की। कटौती और दान में जो आम चूक हो जाती है, उस पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, फाइलिंग और रिपोर्टिंग की गलतियों को भी नहीं भूलेंगे। फिर आएगी वो एक सबसे बड़ी, सबसे आम गलती जो ज्यादातर लोगों को मुश्किल में डाल देती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अगर नोटिस आ ही गया तो फिर करना क्या है, ये सब जानेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो विदेशी आय और संपत्ति से जुड़ी हैं, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस। देखिए, ये एक ऐसा एरिया है ना जहां पर एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। और ये गलतियां बहुत ही आम हैं। जैसे कि पहली गलती, विदेशी स्टॉक्स में पैसा तो लगा दिया, लेकिन आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न में इसे दिखाना ही भूल गए। दूसरी गलती, किसी विदेशी कंपनी से डिविडेंड तो आया, लेकिन उस इनकम को डिक्लेयर नहीं किया। और तीसरी, विदेश में कोई संपत्ति है पर आईटीआर में उसका कोई जिक्र ही नहीं। यकीन मानिए, ये तीनों ही चीजें डिपार्टमेंट की नज़र में फौरन आ जाती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है टैक्स डिडक्शन का, मतलब टैक्स कटौती का दावा करते वक्त जो गलतियां होती हैं। और यहां पर लोग अक्सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए, दो सेक्शन हैं, एटीजी और एटीजीजीसी। अब एटीजी होता है जब किसी खास फंड या चैरिटेबल संस्था को दान दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एटीजीजीसी होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिए गए चंदे के लिए। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होना मतलब नोटिस को बुलावा देना है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। कुछ लोग तो इन दोनों सेक्शंस के तहत गलत तरीके से डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। और इससे भी मतलब कहीं ज्यादा सीरियस मामला तब होता है जब लोग नकली ट्रस्ट या एनजीओ को दान देकर टैक्स बचाने की फिराक में रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है और डिपार्टमेंट आजकल ऐसी चीजों पर बहुत सख्त है। ठीक है, अब आते हैं फाइलिंग और रिपोर्टिंग की चूकों पर। मतलब जब टैक्स फाइल किया जा रहा है, उस प्रोसेस में क्या क्या गलतियां हो जाती हैं। ये सुनने में शायद छोटी मोटी प्रक्रिया की गलतियां लगें, पर इनके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। जरा इन 4 आम गलतियों पर गौर कीजिए। पहली, बिजनेस का टर्नओवर तो बहुत ज्यादा है पर आईटीआर फाइल ही नहीं किया। दूसरी, इनकम को गलत हेड में दिखा दिया। मान लीजिए सैलरी से इनकम हुई और उसे बिजनेस इनकम बता दिया। तीसरी गलती, अपनी इनकम प्रोफाइल के लिए जो सही आईटीआर फॉर्म है उसे ना भरकर कोई गलत फॉर्म भर दिया। और चौथी और बहुत अहम, एआईएस या टीआईएस में कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन दिख रही है और उसे बिना समझाए बस नजरअंदाज कर दी। तो हमने अभी तक कई वजहें देख लीं, लेकिन अब हम उस एक गलती की बात करने जा रहे हैं जो इनकम टैक्स नोटिस आने का सबसे बड़ा और सबसे आम कारण है। जी हाँ, वो एक गलती जो बाकी सब पर भारी पड़ती है और जिससे सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। अच्छा, उस गलती पर आने से पहले ये 3 डॉक्यूमेंट समझना बहुत जरूरी है। पहला है एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें साल भर की सभी फाइनेंशियल लेन देन की पूरी लिस्ट होती है। दूसरा है टीआईएस, जो इसी एआईएस की एक छोटी समरी होती है। और तीसरा है 26एएस, जिसमें टैक्स क्रेडिट की सारी जानकारी होती है। तो सबसे बड़ी गलती क्या है? वो है इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के बीच में मिसमैच। मतलब जो जानकारी आईटीआर में दी गई है वो इन सरकारी रिकॉर्ड से अगर मेल नहीं खाती तो समझ लीजिए नोटिस आना लगभग तय है। यही वो सबसे जरूरी पॉइंट है जिस पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए। चलिए, हमने समस्या तो समझ ली, पर अब सवाल ये है कि अगर नोटिस आ ही गया तो क्या? घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ऐसे में क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, अगर नोटिस आता है तो मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला, अपनी गलती को मानकर उसे सुधारते हुए एक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर दें। या फिर दूसरा ऑप्शन, अगर रिटर्न फाइल ही नहीं किया था तो एक बिलेटेड रिटर्न फाइल करें। जो भी करें, बस ये ध्यान रखें कि एक्शन जल्दी लेना है। और हाँ, ये तारीख, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, 31 दिसंबर 2025।
किसी भी तरह की आगे की जांच या कार्रवाई से बचने के लिए इस तारीख तक रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। ये डेडलाइन बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या जो टैक्स फाइलिंग की गई है वो पूरी तरह से सही है? क्या इन सभी छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखा गया है? क्योंकि देखिए, थोड़ी सी सावधानी बरतने से एक बहुत बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।